बच्चों कैसे हैं। चलिए अब क्लास 5 का हम लोग डिस्कशन करेंगे आवर नर्वस सिस्टम चैप्टर का। ठीक है, बहुत दिन से हम लोग का ये चैप्टर के अभी बंद था, नहीं हो पा रहा था, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 5 का आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज से काफ़ी दिनों के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। चलिए, इंट्रोडक्शन हो नहीं पाया था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रो करेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम बेटा हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो हमारी बॉडी में पूरे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में पूरा फैला होता है। और बॉडी में फैलने का मतलब क्या है, जो नर्व्स हमारी जो फैली होती हैं उसकी वजह से हम मैसेज रिसीव करते हैं और मैसेज सेंड करते हैं पूरे को। जैसे मान लीजिए कि अचानक से आपके हाथ में कहीं दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, तो ये मैसेज कहाँ जाता है? ये मैसेज कहाँ जाता है? सीधे हमारे ब्रेन में जाता है। किसके थ्रू जाता है? सीधे नर्व्स के थ्रू जाता है। ठीक है ना बेटा, तो नर्व्स के थ्रू जाता है। और नर्व्स हमारी जो होती है वो जब ब्रेन पे मैसेज पहुंचाती है, तो मैसेज क्या होता है, ब्रेन को क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है सब तरह। जैसे एक आप समझ लीजिए कि इधर से उधर, उधर से इधर, इधर उधर फैली रहती है। तो हमारी नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी मैसेज या कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो हम समझ गए। कोई चीज़ अच्छी बात हो जाती है तो हमको अच्छी लगती है, खुशी होती है। ठीक है, कोई चीज़ खराब हमारे मन का हो जाता है तो हमको बहुत खराब लगता है, दुख हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए नर्वस सिस्टम ये क्या होता है। ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंटेन करता है किसमें, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जब मैं आपको बोन्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था स्कल होता है, और स्कल जो होता है वो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वो क्या, कौन सा डेलिकेट ऑर्गन होता है? वो होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन जो होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम का ही सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है ना, फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जब मैंने बैकबोन आपको समझाया था ऐसे रहता है, तो उसमें इधर उधर वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इधर उधर, और साथ में एक अंदर फ्लूइडिफॉर्म होता है। ठीक है, फ्लूइडिफॉर्म को ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है बेटा। ठीक है, जो हमारे ब्रेन से यूं जुड़ा होता है ऐसे। ठीक है, करके इस तरीके से जुड़ा होता है, समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर। स्पेस उतना नहीं है जिस वजह से मैं आपके पास बना रही हूँ। फिर नर्व्स, नर्व्स जो पूरी बॉडी में हमारी फैली रहती है, यहाँ से लेके वहाँ तक, नीचे तक, ऊपर तक, सब जगह हमारी जो नर्व्स है वो फैली रहती है। इसी की वजह से हमको मैसेज पहुँचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कैसे उसको फॉलो ऑन करना है, कैसे ऑन उसको फॉलो ऑन नहीं करना है। ये जो नर्वस सिस्टम है बेटा, ठीक है, वो हमारा सारा एक जगह पे जा करके, हम एक जगह जा करके मिल करके, और वो मैसेज नर्व्स, एक एक नर्व्स, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग उसका फंक्शन होता है बेटा। मैंने बताया था कि क्या होता है, ये सेल्स होती है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे तो टिश्यू बन जाएंगे। ठीक है, टिश्यू बनेंगे फिर ऑर्गन बनेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेंगे तो ऑर्गन्स बन जाएंगे, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो हमारा पूरा बॉडी बनेगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग वर्क दिए गए हैं कि आप ये काम करिए, आप ये वर्क करिए। ठीक है, वैसे ही ब्रेन में अलग अलग सारे फंक्शन सबको डिवाइड कर दिए कि हाँ वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ये प्रॉब्लम, ये न्यूज़ देंगे, आप मुझे ये प्रॉब्लम होगी तो ये न्यूज़ देंगे। जैसे मान लीजिए कोई जंक्शन है, ठीक है, जंक्शन में ट्रेन सब जगह जाती है। ठीक है, हर डायरेक्शन में जाती है, इधर भी जाती है, उधर भी जाती है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारी नर्व्स भी सारे तरफ से फैली हुई है, और बीच में हमारा क्या है, ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है वो ब्रेन सब तरफ से सारे वेव्स को फैलाए, नर्व्स को फैलाए रहती है कि आपको यहाँ पे ये काम करना, आपको यहाँ पे ये काम करता है। सेम थिंग जैसे जंक्शन पे कि एक ट्रेन यहाँ जाएगी, एक ट्रेन वहाँ जाएगी, तो वो ट्रेन कितने बजे निकलेगी, तो वो ट्रेन कितने, तो जो जंक्शन है वहाँ पे सारी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेम सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐसे ब्रेन में मिलती है। ठीक है बेटा, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हमारा होता है वो हमको इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमको कैसे फॉलो ऑन करना है, कैसे उसके पीछे करना है। और जो नर्व्स होती है वो नेटवर्क होती है। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क होता है सब जगह का, जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ तक, कहाँ तक पहुँचाने के लिए, सारी जगह की जो मैसेज होती है बॉडी की, वो मैसेज कैरी करना किसका काम होता है, नर्व्स का, क्योंकि नर्व्स को नेटवर्क बनाया गया है। जैसे मान लीजिए
टेलीफोन के जो वायर्स वगैरह होते हैं, टेलीफोन का जो नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क से यहाँ तो हम लोग कोई प्रॉब्लम किया होते हैं तो सर्विस सेंटर जा करके हम लोग उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या कोई भी ऐसी होती है तो प्रॉब्लम उसकी मेन जगह पे जा करके उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कहते हैं, एक छोटे छोटे क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कि एक जगह पे यहाँ सर्विस सेंटर है तो एक जगह यहाँ सर्विस सेंटर है, तो सब जगह का अलग अलग क्राइटेरिया बना है, ठीक है ना। तो एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। पावर प्लांट का मतलब होता है कि जहाँ पे बिजली बनती है, ठीक है। अब उस एरिया से जहाँ जहाँ पे भेजनी होती है उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, वहाँ पे पावर हाउस बना दिए जाते हैं, ठीक है। उस पावर हाउस से कुछ कुछ एरिया को कनेक्ट कर दिया जाता है। सेम थिंग वहाँ पे आपकी बॉडी में भी, ठीक है ना। तो जो नर्स होती है वो बॉडी से सारी मैसेज क्या कर लेती है, कैरी कर लेती है, ठीक है, क्योंकि वो नेटवर्क है और वो नेटवर्क के थ्रू ही ब्रेन को वो सारा मैसेज पहुंचाती है। अब ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन का काम है कि वो सारा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। जैसे आपके पैर में चोट लग गई या आपके हाथ में चोट लग गई या सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी रीज़न हो गया, भूख लग रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको नर्वस के कहाँ लेके जाता है, ब्रेन। तो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ भाई अब हमको भैया खाना खा लेना चाहिए, अब हमको यहाँ पे मरहम पट्टी कर लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, ब्रेन देता है, ठीक है। तो जब ब्रेन हमको वो सारी चीज़ें देता है इंस्ट्रक्शन, फिर हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करने लगते हैं। और जब फॉलो करते हैं फिर उसके ऊपर हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं और वो काम करते करते धीरे धीरे हम उसको खत्म करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये इंट्रोडक्शन का जो नर्वस सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपको समझ में आ गया। अगर हम दोबारा से रिकॉल कर देंगे तो जो है नर्वस सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं बेटा, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। उसको आप अभी छोड़िए कि हाँ हम इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, मैंने आपको एज ए नॉलेज के लिए दे दिया कि हिंदी में भी इसको इस तरीके से बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम लोग ने पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे फैले रहते हैं, ऐसे ऐसे इधर से निकल के फिर इधर से निकल के, ठीक है, इस तरीके से ये फैले होते हैं पूरी बॉडी में आपकी, ठीक। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और डेलिकेटेड इसलिए होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो मैसेज को भेजता है इम्पोर्टेंट होता है यहाँ से वहाँ, क्योंकि ये कहीं भी ब्रेकअप नहीं होता है। अगर ब्रेकअप हो गया तो पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम कंटेन करता है किसको, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को, ठीक है। ब्रेन जो हमारे स्कल के अंदर होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, ठीक है। नर्व्स जो पूरी बॉडी में हमारे फैले होते हैं। अभी स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, अभी स्पाइनल कॉर्ड का मैं आपका बताऊंगी, ठीक है। पहली बात है कि जो नर्व ब्रेन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये हमको इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे काम करना है। ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज भेजता है कि हाँ ये काम करना है। नर्व्स क्या होता है, जहाँ पे जिस ऑर्गन में, किस प्रॉब्लम में, किस बॉडी पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम है वो वहाँ से मैसेज क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। बॉडी से सारे मैसेज कैरी कर लेता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद नर्वस नेटवर्क की तरह अपने ब्रेन के पास पहुँचा देता है। फिर ब्रेन क्या करता है, अपना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को ड्यूटी देता है कि जाइए अब आप ये काम करिए, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड अपनी ड्यूटी में लग जाता है और सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है ना। तो ये काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। अब फिर उसके बाद सब लोग अपने प्रोसेसिंग में लग जाते हैं कि हाँ हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है। जैसे कोई भी काम होता है तो सबको बांट दिया जाता है कि जैसे अभी अचानक से कोई आपका ओकेजन हो जाता है कि हाँ तो तुम्हें रूम साफ करना है, हाँ तो तुम्हें इस तरीके से करना है ना, हमें तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें घर का देखना है, जो गेस्ट आएंगे उनको गेस्चर करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, सबको अलग अलग काम डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। सेम थिंग नर्वस सिस्टम भी होता है, ठीक है। कि आज का टॉपिक इतना ही बड़ा रखते हैं बेटा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो है नर्व्स एंड ब्रेन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नर्व्स और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी आप इतना पढ़िए और बताइए मुझे आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, नर्व्स और द आवर ब्रेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसकी वजह से भी आपको समझ में आ गया होगा। आप पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से इसको पढ़िए और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।